नरेंद्र जी, अभी वर्तमान में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव संपन्न हुए। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा, कांग्रेस को एकजुट करने के लिए। दिल्ली देश की धड़कन, जो 2024 में सत्ता पे कांग्रेस जाना चाहती है, वहां पर कांग्रेस कमजोर हुई। वहीं बात करें गुजरात की, जहां से मोदी आते हैं, वहां भी कांग्रेस कमजोर हुई। तो क्या इस यात्रा का असर नहीं हुआ? नहीं, दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वो देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह का देश में वातावरण राजनीति ने बनाया है आज की, जो नफरत है, जो समाज में बिखराव है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को खराब करने की, बर्बाद करने की कोशिश है, राहुल गांधी जी की लड़ाई उस बात को लेकर है। और ये लड़ाई नहीं, देश को समझाने की कोशिश है कि अगर हम सब नहीं जगे तो ये इस देश की ताकत क्या है, इस देश का प्रजातंत्र। हम बाबा साहब के चित्र को माला तो पहनाते हैं, लेकिन उसी प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। उन प्रजातांत्रिक संस्थाओं को, इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, दूसरी संस्थाएं ले लीजिए, हम उनको कमजोर करते हैं। तो राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं कि समाज में ये जो नफरत फैल रही है और प्रजातंत्र को जिस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कमजोर किया जा रहा है, उससे देश को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर राहुल जी की जगह कोई और नेता होता तो इस वक्त वो रोज 25-30 किलोमीटर की पदयात्रा करता हुआ 3,500 किलोमीटर 150 दिन में करने का संकल्प लेकर नहीं चलता। वो गुजरात की गलियां छान रहा होता, वो हिमाचल प्रदेश की गलियां छान रहा होता, वो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में लगा होता। इस बात के लिए मैं मानता हूं कि जब आज हमारे सब राजनीतिक नेताओं में, वो खास करके जो सत्ता में है, जब उनके दिमाग में हर बात को जब भी जो निर्णय लेते हैं सरकार में बैठकर, तब उनके दिमाग में वोट और चुनाव ही प्रमुख होता है। वो उसी के तारतम्य में, उसी को केंद्रित करते हुए कोई निर्णय लेते हैं। तब इस देश में एक ऐसा राजनेता भी हुआ जिसने सब छोड़कर, जिसने अपने पार्टी के हितों की उपेक्षा करके देश की हितों को प्राथमिकता दी। तो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी को, चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा का हो या नहीं हो, उसको राहुल गांधी की इस बात की तारीफ करनी चाहिए। एक दूसरी बात और, किस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, ये राहुल जी की इस पदयात्रा ने इस बात को भी बताया है। जिस नेता को हमने पप्पू पप्पू कह के, जिसके वीडियोस को हमने एडिट करके, उनको एडिटिंग करके उनको जिस तरीके से बदला है हमने, तो राहुल जी ने इस बात को बगैर कहे प्रमाणित कर दिया कि पप्पू नहीं है वो। किसी बड़े, बहुत प्रधानमंत्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत जगह कामदार और नामदार वाली बात में, हम तो कामदार हैं, वो तो नामदार हैं, वो बड़े घर के हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने, मैं छोटे कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने बहुत बार कहा है। आज उसी व्यक्ति को जिसको आपने नामदार कहा और बड़े घर का और रईस बताया, वो व्यक्ति आज रोज 25-30 किलोमीटर पैदल चलता है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा करने का संकल्प है। जिसको लोग कह रहे थे कि शायद 2-4 दिन के बाद ये यात्रा रुक जाएगी, राहुल गांधी कर नहीं पाएंगे, राहुल जी ने इस बात को करके बता दिया कि नहीं, वो इसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी प्रशंसा तो राजनीतिक विचारधारा से हटके सबको करनी चाहिए। एक बात तो आती है कि राहुल गांधी हो, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर हो, हमेशा निशाना नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में बड़ी ताकत के साथ उभर कर आए, कांग्रेस सिमट गई, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ, ये भी आप देखते हैं। मेरी बात सुनो आप, जो चुनाव आए वो सबके सामने है। गुजरात का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, हिमाचल प्रदेश का चुनाव। अगर आप चुनाव के आधार पर किसी नेता के कद को या प्रभाव को नापते हैं, तो जिन नरेंद्र मोदी जी के लिए आप कह रहे हैं कि गुजरात में वो इतनी ताकत से आए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रभाव है, तो फिर मैं पूछूंगा कि वही नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में जाके क्या हो गए? बोले कांग्रेस में है, आप आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने तो लड़े ना। फिर वही नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में क्या हो गए? मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा लेकर
वो जो सब जगह वो समझ रहे हैं वो हम वोट लेंगे। जनता जहां समझ लेती है, गुजरात की जनता ने अपने प्रदेश गृह प्रदेश के निकले हुए व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, उनकी बात को सुना। उसे भी शिकायत थी, महंगाई की शिकायत थी, बेरोजगारी की शिकायत थी, भ्रष्टाचार की शिकायत थी, उसे सब शिकायत थी। और उसे लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमारे प्रदेश के हैं, उनका सम्मान रहना चाहिए। और महेश श्रीवास्तव जी को मौका नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में नहीं चली, तो गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री जी की बात को सुना। लेकिन हिमाचल ने तो नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा दूसरा घर है, मैं तो यहाँ प्रचारक के रूप में बहुत लंबे टाइम तक रहा हूँ, वो वहाँ कार्यकर्ता हूँ, वो जानते हैं। लेकिन जनता ने नहीं सुना। एमसीडी दिल्ली में तो नहीं सुना। तो मेरा कहना है कि इसको हम इसको प्रधानमंत्री जी की आभा मंडल से जोड़कर प्रधानमंत्री जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। नरेंद्र जी, एक और मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आप में शिफ्ट हो गया, कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई, कांग्रेस आखिर इतनी कमजोर क्यों हो रही? नहीं, आप कांग्रेस कमजोर हो रही है। मैं आपके वीडियो पे, कांग्रेस कमजोर संगठन के माध्यम में है, विचारधारा से कांग्रेस कमजोर नहीं, संगठन के स्तर पे कांग्रेस कमजोर है। मेरे को इसको सार्वजनिक रूप से मैं अनेक बार स्वीकार करता हूँ जी, मुझे कोई इनकार ही नहीं इस बात। मेरी बात सुनिए, लेकिन आप अपनी बात का जरा हिसाब लगाइए। आप इस बात को एमसीडी चुनाव लेके कह रहे हो कि कांग्रेस का गुजरात एमसीडी चुनाव, क्या गुजरात में क्या हुआ? आपकी 77 सीट का नुकसान आपको हुआ। आप नहीं, मेरा कहना है कि आप तो बहुत पीछे रह गए जो सरकार बनाने की सोच रही, आप तो बहुत पीछे रह गई ना वहां पे। तो कांग्रेस का वोट उन्होंने तोड़ के भारतीय जनता पार्टी का खेल किया, इससे कैसे इनकार करोगे आप? वो सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी ने एनडीटीवी के चैनल पर इंटरव्यू में एक एंकर से कागज मांगा और उस पर लिख कर दिया कि कांग्रेस की सीटें इतनी आएंगी, और कागज पकड़ाया, उसने पढ़ा, उसका 5 सीटें आएंगी, बोले लिख लेना इस बात को। अब आज क्या हुआ? आपने कांग्रेस का नुकसान किया, शायद वो भारतीय जनता पार्टी का खेल कर रहे थे। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, क्या आप कांग्रेस का वोट बैंक टूट के आपके पास गया? कितनी सीटें आई? 0। तो नहीं, दिल्ली में चूंकि वो सत्ता में है, तो जनता ने समझा कि ये ज्यादा अच्छा होगा। जो डबल इंजन की सरकार का जो जुमला जो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में इस्तेमाल किया, गुजरात में इस्तेमाल किया, वो अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा के उसी जुमले को दिल्ली में इस्तेमाल कर लिया, और जनता ने समझा कि शायद तब ये ज्यादा बेहतर होगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बुरी तरह से फेल हुई, गंदगी के पहाड़ वहां खड़े हो गए। उसका उनको लगा कि चूंकि ये सत्ता में है तो एमसीडी और विधानसभा दोनों यदि एक पार्टी के पास होंगे तो वहां पर कांग्रेस का नुकसान हुआ। लेकिन आप शायद कांग्रेस हिमाचल में और अच्छे से जीतती अगर आप नहीं जाती, तो कांग्रेस का उतना नुकसान वहां नहीं होता। तो वो अपना खेल नहीं कर रहे थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी का खेल कर रहे थे। किया उन्होंने, ठीक है।